जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीपीएससी से छक भर्ती 2.0 की तैयारी करें तो आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सेट 5 लेकर के आया हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपको इनमें से बताना है कौन सा व्यंजन है जो पार्श्विक है। ऑप्शन में दिया हुआ है सा है, ला है, झा है और या है। इनमें से आपको बताना है। अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। बात करें पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो का होता है, खा होता है, गा होता है और घा होता है, चा, छा, जा। और इनमें से बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा तो सा इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है तो पहला ऑप्शन इसका राइट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? आपको बताना है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। आपको बताना है या रा लावा जो है ये किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य हैं, ऊष्म है, अंतस्थ है या ओष्ठ है। दोस्तों, आपको आंसर जो है कमेंट करते रहना है, कमेंट करके बताते रहना है आपके आंसर सही हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य हैं, ऊष्म है, अंतस्थ है या ओष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना यार अलावा की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान रखना इसका सही उत्तर होगा अंतस्थ। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है वा का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। आपको सही उत्तर कमेंट करते रहना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। वा का उच्चारण स्थान क्या है तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड को क्लिक किया है दंतोष्ठ तो उसका सही आंसर होगा, वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। वा का उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ठ से होता है, ध्यान रखना है आपको। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपको वाक्य का भेद बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, इच्छा सूचक है या आज्ञावाचक है। आपको बताना है प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक है। आपका भविष्य उज्जवल हो तो सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड को क्लिक किया है इच्छावाचक उसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है आपका भविष्य उज्जवल हो तो इच्छावाचक होगा, ध्यान रखना है आपको। जिसने भी ऑप्शन थर्ड को क्लिक किया है वो अपने नंबर जरूर ऐड कर लेना। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर होगा 8, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, घर है, मुंह है, पीताम्बर है, सामाजिक है। इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान कर अगर हम योग रूढ़ शब्द की बात करें तो वह शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उनको योग रूढ़ कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पीताम्बर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा तो पीताम्बर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पीताम्बर को क्लिक किया है तो एक नंबर जरूर ऐड कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं पानी ना बरसता तो धान सूख जाता है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आज्ञावाचक, सेकंड है संकेतवाचक, थर्ड है संदेहवाचक और फोर्थ है इच्छावाचक। आपको सही उत्तर कमेंट करके बताना है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है
तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड को क्लिक किया है, संकेत वाचक जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया है, उसका राइट आंसर को यहां पर संकेत दिया जा रहा है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। तो राइट आंसर होगा संकेत वाचक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा होगा, पुराण होगा, नीला होगा या मोटा होगा? आपको सही उत्तर बताना है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा होगा, पुराण होगा, नीला होगा, मोटा होगा? तो आप सभी को इसका सही उत्तर जरूर पता होगा। गंगा यहाँ पर संज्ञा होगा, ध्यान रखना है आपको। आंसर अगर आपका सही हुआ है तो 1 नंबर ऐड कर लेना। अंत में बताना कितने मार्क्स आपकी सही हो पा रहे। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में जो है वचन प्रयुक्त होने वाला शब्द बताएं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपको बताना है। पौधा होगा, पुस्तक होगा, सहायता होगा या लड़का होगा? तो आप सभी को पता होगा, अगर हम पौधा की बात करें तो अगर पौधे कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, पुस्तकें बहुवचन बन जाएगा, लड़के की बात कर लेंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो आप सभी को राइट आंसर तो पता ही हो गया होगा। एक वचन में सदा प्रयुक्त होता है वो उस जो राइट आंसर होगा ये सहायता होगा, आपको ध्यान रखना। तो जिसने भी सहायता को क्लिक किया है उसका राइट आंसर होगा, वो 1 नंबर अपना ऐड कर सकता है। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठाई होगा, मिठास होगा, मीठी होगा या मधुर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मीठा का भाववाचक संज्ञा, तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड को क्लिक किया है मिठास, मीठा का भाववाचक जो होगा ये मिठास होगा, आपको ध्यान रखना। तो अपने 1 नंबर जरूर ऐड कर लेना। दोस्तों 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न हो चुके हैं। इनमें से आपको बताना है कितने मार्क्स आपकी बन पा रहे हैं, क्वालिफाई कर पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है? आपको बताना है। पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या सामान्य भूत है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वह खा रहा था, तो आपको पता होगा वह खा रहा, तो पता नहीं चल पा रहा कि वो मतलब खा चुका होगा या नहीं। तो वह खा रहा था, तो राइट आंसर जिसने भी अपूर्ण भूत किया है, अपूर्ण भूत इसका सही उत्तर होगा। जिसने भी राइट आंसर अपूर्ण भूत को चयन किया है वो अपने 1 नंबर जरूर ऐड कर सकता है। वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल होगा? तो अपूर्ण भूत होगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अपूर्ण भूत होगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव बताना है आपको। सर्वदा होगा, सर्वत्र होगा, इतना होगा, गलत होगा? आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव बताना है। तो ध्यान रखना है, सर्वदा होगा, सर्वत्र होगा, इतना होगा या गलत होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी ऑप्शन यहाँ पर बात करें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो होगा यहाँ पर इतना, इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना है आपको, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव की बात करें तो इतना होगा। तो राइट आंसर इतना जिसने भी किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है। अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रणार्थक होगा या द्विकर्मक होगा? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर अगर बात करें तो कर्म नहीं है। क्या कर्म नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, राम सो रहा है तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्म जहां पर ना हो तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आक्रामक क्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगा? आक्रामक क्रिया। आपसे पूछा जाए राम सो रहा है तो क्या सो रहा है, आप कर्म का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान रखना है आक्रामक क्रिया होगा यहाँ पर। अगर प्रश्न पूछा जाए जैसे राम खाना खा रहा है, ये पूछा जाए सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर सकर्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जवाब मिलता है वह खाना खा रहा है। आपसे पूछा जाए क्या खा रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं खाना खा रहा है, तो यहाँ पर कर्म खाना होगा। तो ध्यान रखना है, राम सो रहा है तो ये अकर्मक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है?
तो आप सभी को पता होगा जहां पर भी कोई संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो चौराहा में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो ध्यान रखना चौराहा में जो होगा ये द्विगु समास होगा, आपको ध्यान रखना। जिसने भी द्विगु समास का चयन किया है वो एक नंबर अपने ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो अभी आपको हमने बताया जहां पर भी संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। आपको ध्यान रखना, सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान से वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? 16 नंबर क्वेश्चन है। द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या क्रमधारय समास होगा? तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया है तत्पुरुष समास, जल से मग्न, तो ध्यान रखना है वहां पर तत्पुरुष समास होगा। जलमग्न की बात करें तो तत्पुरुष समास होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड है, भला बुरा है, माखन चोर है या चतुर्भुज है? तो आपको सभी को पता होगा चतुर्भुज में संख्यावाचक है, तो इनमें जो है द्विगु समास होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, खर का अनेकार्थी शब्द बताना है आपको। खर का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। गधा होगा, नदी होगा, प्राणी होगा, कमल होगा। खर का अनेकार्थी शब्द बताना है। गधा होगा, नदी होगा, प्राणी होगा या कमल होगा? तो जिसने भी ऑप्शन ए का चयन किया है, फर्स्ट का चयन किया गधा, खर का जो अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द होता है वो गधा होता है, गधा होता है। और बात करें तो गधा के अलावा बात करें तो दुष्ट भी हो सकता है खर का, तिनका भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, तीक्ष्ण भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है खर का अर्थ। तो ध्यान रखना है आपको, खर का अनेकार्थी शब्द गधा हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, तिनका हो सकता है, कड़ा हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है, मोटा हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? इंद्रिय होगा, काड़ा होगा, बाज होगा, पक्षी होगा? गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो जिसने भी ऑप्शन ए का क्लिक किया इंद्रिय, तो इसका राइट आंसर होगा गो का अनेकार्थी शब्द होगा इंद्रिय, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, हाथी नहीं है, पर्वत नहीं है, सांप नहीं या वाणी नहीं है? तो ध्यान रखना है आपको, नाग का जो अनेकार्थी शब्द है ये हाथी भी होगा, पर्वत भी होगा, सांप भी होगा। तो जिसने भी ऑप्शन वाणी का चयन किया है, नाग शब्द का अनेकार्थी वाणी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना वाणी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो वाणी जिसने भी किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं 20 में जो है हिंदी में आपके कितने मार्क्स बने, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके बताते रहना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहां पर आपको बताना है करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो है आपको यहां पर करेक्ट पार्टिसिपल का चयन करना है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम बात कर लें अगर पार्टिसिपल की, तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों में से आपको बताना है यहाँ पर किस हम पार्टिसिपल का चयन करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन जो है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड डैश डैश अ न्यूज पेपर। ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड डैश डैश अ न्यूज पेपर। सही जो है आपको जो ब्रैकेट में रेड दिया हुआ है, तो इनमें से आपको बताना है, रीड को बताना है, ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर क्या होगा। ही वाज सिटिंग इन हिज बेड, तो आप सभी को बताओगे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 के साथ ING होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बात करें अगर हम, तो रीड में जो रीडिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? ही वाज सिटिंग इन हिज बेड। रीडिंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रीडिंग ING लगा देंगे हम यहाँ पर। तो जिसने भी रीडिंग का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द ग्लास डैश डैश विथ वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल। तो अभी आपको हमने बताया जो पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनमें आपको सही उत्तर बताना है द ग्लास विथ वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल। अगर यहाँ पर पास्ट होगा तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का चयन होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो द ग्लास
डैश डैश विथ वाटर वाज केप्ट फील्ड को बताना है। तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर का चयन करेंगे वो होगा, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर यहाँ पर होगा फील्ड। फील्ड में FILL में ED लगा देंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर FILLED विथ वाटर वाज केप्ट ऑन टेबल। तो जिसने भी फील्ड का चयन किया है वो अपने 1 नंबर यहाँ पर कलेक्ट कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। डैश डैश टू पुअर पेरेंट्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट वेयर, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपको सही पार्टिसिपल का चयन करना है। डैश डैश टू पुअर पेरेंट्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट वेयर दिया हुआ है, तो सही उत्तर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जिसने भी वार्न का चयन किया है, वेयर को हम वार्न कर देंगे, आपको ध्यान रखना है। सही पार्टिसिपल होगा वार्न, आपको ध्यान रखना है। वार्न यहाँ पर जो है सही पार्टिसिपल होगा, तो जिसने वार्न का चयन किया वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आ गर्ल डैश डैश आ रेड ड्रेस ओफेंड द डूअर। आ गर्ल डैश ड्रेस ओफेंड द डूअर, वेयर यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट पार्टिसिपल का चयन करना है आपको, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आ गर्ल, तो यहाँ पर जो वेयर के साथ ING लग जाएगा, तो यहाँ पर वेयरिंग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी वेयरिंग को चयन किया है वो अपने 1 नंबर यहाँ पर ऐड कर सकता है। यहाँ पर वेयरिंग हो जाएगा, आपको ध्यान है। अगर वेयरिंग अ रेड ड्रेस ओफेंड द डूअर, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन डैश डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। अवैक होगा, अप होगा, फार होगा, अवे होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन डैश डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है अवैक का, उसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश डैश मंडे। ऑप्शन है फ्रॉम, इन, एट, ऑन। आपको बताना है द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश डैश मंडे। फ्रॉम होगा, इन होगा, एट होगा या ऑन होगा। तो आप सभी को पता होगा, वीक के साथ बात करें, सप्ताह में एक के साथ जो ऑन का प्रयोग होता है, यहाँ पर इन नहीं होगा, ऑन होगा। तो जिसने भी, आप सभी को पहले से ही पता होगा, सभी को पता होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको ऑन का चयन करना है। ऑन यहाँ पर राइट आंसर होगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यू मस्ट एपोलोजाइज डैश डैश हिम फॉर दिस। यू मस्ट एपोलोजाइज डैश डैश हिम फॉर दिस। विथ होगा, टू होगा, ऑफ होगा या फॉर होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया है, 27 में सेकंड का जो चयन किया 2, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। यू मस्ट एपोलोजाइज 2 होगा, यहाँ पर राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। 2 हिम फॉर दिस, यू मस्ट एपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, तो यहाँ पर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शी सीम्स कर्स्ड डैश डैश बैक लक। शी सीम्स कर्स्ड डैश डैश बैड लक। बाई होगा, विथ होगा, फॉर होगा या ऑन होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। शी सीम्स कर्स्ड डैश डैश बैड लक। बाई होगा, विथ होगा, फॉर होगा या ऑन होगा। तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया है विथ का, उसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर विथ होगा। दिस सीम्स कर्स्ड विथ बैड लक, यहाँ पर विथ होगा, आपको ध्यान रखना, विथ यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेट इंडिया। इन होगा, फ्रॉम होगा, विथ इन होगा या आउट ऑफ होगा। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेट इंडिया, डैश डैश के स्थान पर क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया फ्रॉम, वो अपने 1 नंबर को कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर फ्रॉम होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है अंतिम प्रश्न है। आई कम्प्लीमेंटेड हिम डैश डैश हिज सक्सेस। तो जिसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अबाउट होगा, फॉर होगा, ऑन होगा, एट होगा। आई कम्प्लीमेंटेड हिम डैश डैश हिज सक्सेस। तो आप लोग सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है आपको।
तो दोस्तों हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।